अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। अपने इस चैनल में न्यूज़ की जानब जाने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस ऐसी आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले तो आप लोगों के साथ जो मैं न्यूज़ शेयर करूँगा वो ये है कि रैगो सोशल का कॉन्ट्रैक्ट कब ख़त्म होने की उम्मीद है, क्या ऐसा मुमकिन है। काफ़ी दोस्तों ने इस पे उम्मीद लगाई हुई है और काफ़ी दोस्त इस पे कमेंट करते हैं। इस पे तफसीली बात करेंगे। उसके बाद 1520 यूरो जो है अब पारो कौन ले सकेंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंग्लैंड और स्पेन का एक अहम मुआहदा जो है वो अनकरीब मतवक्के है, वो मुआहदा क्या होने जा रहा है इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन कौन सा नया लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रही है तमाम गैर मुल्कियों पे जो कि यूरोपीय यूनियन में आते हैं। तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो रैगो सोशल के बारे में बात करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्त है वो कब ख़त्म होगी, क्या वो ख़त्म होगी या नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये शोर है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी शर्त में जो है वो तब्दीली लाई जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि रैगो सोशल का जो तमाम प्रोसेस है उसमें एक तो आप जो 3 साल पूरे करते हैं वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है कि 3 साल आपने यहाँ पे इल्लीगल गुजारने हैं, आपको काम की इजाज़त नहीं होती और मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ है बिजनेसमैनों की वो आपके साथ कुछ ऐसा रवैया रखती हैं कि आपको काफ़ी घंटे काम करने के बाद बहुत कम मुआवजा देती हैं। बाई लॉ तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गलत हैं, लेकिन मजबूरी के साथ टाइम गुजारने के लिए इल्लीगल इमिग्रेंट्स को ये तमाम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद जब 3 साल पूरे हो जाते हैं तो इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस आता है जब आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं से जिनके पास आप काम कर रहे होते हैं, वो आपको अच्छी खासी अमाउंट डिमांड करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट की मतलब ऐसा होता है कि आप जो एडवांस में अमाउंट देते हैं उसके अगेन जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो भी ठीक नहीं निकलता, उस पर भी आपके पेपर नहीं पास होते और आखिर में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं उस अमाउंट के जो आपने पहले अदा की होती है और आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। एक प्रोसेस एक मरतबा करने में कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं अगर आपके पेपर जो है वो इन होते हैं और खुदा न खासा उसका कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट नहीं होता। तो यही वजह है कि जो रैगो सोशल हो या जो नई अब किस्म आई है रैगो फार्मासियोन, इसमें ये जो तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इससे सबसे ज़्यादा जो है वो मसले मसाइल इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए पैदा होते हैं जब वो लीगल होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तमाम प्रोसेस में ख्वाह वो रैगो लिबराल हो, रैगो सोशल हो या रैगो ये जो नई किस्म आई है फार्मासियोन हो, इसमें तमाम का तमाम जो प्रोसेस है वो एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, वो है आपके काम के कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप लीगल हो सकते हैं, अगर आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप लीगल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके रहने का और यहाँ पे आपको रेजिडेंसी मिलने का, परमिशन तरवाहो मिलने का एक ही जवाज़ है कि आपको कोई ना कोई एम्प्लॉयर जो है वो काम दे रहा है तो फिर ही आपको यहाँ पे रहने की इजाज़त मिल सकती है। ये कवानीन और ये कानून जो है ये तमाम ऐसे इमिग्रेंट्स के लिए है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अब अगर ये सोचा जाए कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल भी मुमकिन नज़र नहीं आता। इवन जब ओपन इमिग्रेशन ओपन होती है उस वक्त भी इसमें कवानीन में इसमें सख्ती में नरमी कर दी जाती है, लेकिन इसको बिल्कुल 100% ख़त्म नहीं किया जाता। इस वजह से ये जहन नशीन कर लें कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। इसमें ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ नरमी कर दी जाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है इसकी शर्त बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। काफ़ी दोस्त ये समझते हैं कि हमने टाइम पूरा करना है और फ़ौरन जो है हमें डॉक्यूमेंट जो मिल जाने हैं, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इस वजह से वो दोस्त जो इस इंतज़ार में हैं कि ये ख़त्म होगा तो हम डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, ऐसा नहीं होना। या तो आप रैगो सोशल ले, रैगो फार्मासियोन जो अभी 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, या फिर आप रैगो लिबराल की तरफ जाएं, लेकिन लीगल प्रोसेस करने की तरफ शुरू करें ताकि आप जल्द से जल्द लीगल हो सके। 1520 यूरो की नई पारो जो है वो अनाउंस की गई है। इसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 के नाम से नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। ये
जो असेपे है उन्होंने नई पारो और जो मैक्सिमम पारो आपको मिलेगी उसकी नई शराइत और डिटेल जारी की है। एक तो आपको ये बताता चलूँ कि ऑटोनोमो 3-4 किस्म की होती है। बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि ऑटोनोमो पे आप पारो नहीं ले सकते, लेकिन हमारी ज़्यादातर कम्युनिटी वो ऑटोनोमो की एक्सपेंसेस देती है जिस पे पारो नहीं बनती, जो तकरीबन 295 या 300 यूरो पर मंथ आपकी है। उस पर बिल्कुल भी आपकी पारो नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ आपकी पेंशन बनती है। लेकिन अगर कंपेयर टू दूसरी जो ऑटोनोमो की एग्ज़ाम है जिसमें 500, 600, 700 तक, बल्कि 750 तक आपने महीने की शगुरिया सोशल पे करनी होती है, उस पर पारो बनती है। कुछ इसी तरह उन्होंने अनाउंस की है। एक तो उनके लिए जो कि काफ़ी मैक्सिमम आपको शगुरिया सोशल पे करते हैं गवर्नमेंट को, दूसरी तरफ वो लोग जो कि 6-6 साल 7-7 साल से उन्होंने पारो नहीं ली, लेकिन वो ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जिन फील्ड में जो पारो है वो मैक्सिमम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुई या और इसकी जो शोबे हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन है, वहाँ के जो मैक्सिमम वहाँ पे जो सैलरी दी जाती है उसकी पारो, ये तमाम ऐसे शोबे हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम पारो मिलेगी। इन शोबों में अगर आपने 6-6 साल हो चुके हैं, आपको मालूम है कि 1 साल के 4 महीने आपको पारो मिलती है, तो अगर आपने 6 साल से काम नहीं किया तो 2 साल की पारो बनती है। 2 साल से ज़्यादा आपको पारो नहीं मिलती। 2 साल से ऊपर वाली पारो जो है वो आपकी नेशनल जो पेंशन है उसमें चली जाती है। तो इस वजह से आपने जितने साल भी काम किया होगा 6 साल से ज़्यादा आपको पारो नहीं मिलेगी, और वो 6 साल की पारो 2 साल बनती है, तो वो 1520 यूरो तक आपको मिल सकते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल आपको लिंक नंबर जो नीचे दिया हुआ है, लिंक नंबर 1, उस पर आप क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ आप लोगों से शेयर करूँगा, इसका भी लिंक नंबर 2 आपको नीचे मिल जाएगा। वो है इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान जो नया मुआहदा है अनकरीब होने वाला है। काफ़ी देर से स्पेशली जो ब्रिटिश हुकूमत है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिशों में है कि ये मुआहदा पास हो। असल में ये मुआहदा है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। ड्राइविंग लाइसेंस जो ब्रिटिश लोग स्पेन में रहते हैं या टूरिज़म पे आते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का शिकार हैं वो, कि उनको यहाँ पे ड्राइविंग करने के दौरान काफ़ी मसले रहते हैं, क्योंकि बाकी जो यूरोपीय ममालिक हैं वो यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि अब यूके ब्रेक्सिट हो चुका है, यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं रहा, इस वजह से वो अब यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते। यही वजह है कि इंग्लैंड की हुकूमत की कोशिश है कि स्पेन के साथ मुआहदा किया जाए कि वो ब्रिटिश लोगों को यहाँ पे ड्राइविंग करने की इजाज़त दे, कोई भी इजाफी टेस्ट ना लिया जाए और उसी लाइसेंस पे यहाँ पे उनको इजाज़त मिले। तो इधर से स्पेन अगर ये इजाज़त देता है, जो कि अनकरीब मुमकिन है और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद की जा रही है ब्रिटिश हुकूमत की जानिब से भी, अगर ऐसा मुमकिन होता है तो लाजमी तौर पर जो यहाँ पे स्पेन में रहने वाले लोग हैं वो भी इंग्लैंड जाके ड्राइविंग कर सकेंगे, उनको भी अलहदा से कोई लाइसेंस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से नेशनलिटी लेने के बाद वर्क परमिट पे या प्री सेटलमेंट स्टेटस पे या दूसरे स्टेटस पे जो लोग वहाँ पे गए हैं, जो आने वाले वक्त में वर्क परमिट पे जा सकते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि उनको वहाँ पे भी ड्राइवर लाइसेंस चेंज नहीं करवाना पड़ेगा, वो इसी ड्राइवर लाइसेंस पे वहाँ पे ड्राइव कर सकेंगे। ये एक अच्छी न्यूज़ है जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है और अनकरीब बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये मुआहदा तय पा जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने एक अहम कानून जो है वो पास कर लिया और गैर मुल्कियों पे इम्प्लीमेंट करने जा रही है। और जो जहाँ तक बात है इंग्लैंड के लिए अभी तक उन्होंने नेक्स्ट नवंबर-दिसंबर तक जो है ये डिले किया हुआ है, लेकिन कुछ कवानीन ऐसे हैं जो कि अभी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और एक बहुत अहम कानून है जो कि उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट ईयर में वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। असल में वो कानून गैर मुल्कियों पे है, नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के बाशिंदों के लिए है। वो जो विजिट वीज़े पे आते हैं, जो वर्क परमिट पे आते हैं, जो स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं, उनको किसी भी यूरोपीय मुल्क में जब वो इंटर होंगे उनके लाजमी तौर पे फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और उनका डाटा लिया जाएगा, उनकी प्लेस ली जाएगी जहाँ पे उन्होंने रहना है, ये तमाम डिटेल जो है वो ली जाएगी। जो लिंक मैं नीचे आपको शेयर करूँगा, लिंक नंबर 3, वहाँ पे तमाम डिटेल दर्ज है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर की जाएंगी। असल में यूरोपीय यूनियन के जो इमिग्रेंट्स के मिनिस्टर है उनकी जानब से ये डिटेल इशू की गई है कि ये इस वजह से किया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पे आके स्लिप हो जाते थे, ओवर स्टे हो जाते थे, उनको
रोका जा सके और बार वक्त जब वो ओवरस्टे हो जाते हैं कि उनको पकड़ा जा सके। तो ये तमाम चीज़ों पे उनका कहना है कि कंट्रोल किया जाएगा। आने वाले वक्त में इस कानून पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तमाम मुसाफिर जो यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में इंटर होंगे उनके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, उनकी तमाम डिटेल ली जाएगी और वो डिटेल फ़ौरन तमाम यूरोपीय मुल्क के बॉर्डर्स पे पहुंच जाएगी ताकि वो उस शख्स को कंट्रोल कर सके अगर वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में इंटर होता है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।